हेलो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, निफ्टी बैंक का चार्ट हमने लगा के रखा हुआ है। अभी निफ्टी बैंक के अंदर काफ़ी बढ़िया सा इंपॉर्टेंट लेवल्स था एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट है ना, पूरा का पूरा हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड इसके पीछे का जो लेवल्स रहेगा ना, लॉजिक एंड लेवल्स, वो क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके साथ में आपको क्या करना है, आपको बस हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है ज्वाइनिंग में एंड ये टोटली फ्री है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग्स में यहाँ पे अपडेट भी दिया जाता है। एडवांस अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट है, क्या मार्केट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। अब अगर आप देखोगे तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम में हाई पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने कल वाले वीडियोस नहीं देखे जो हमने यूट्यूब में अपडेट किया है, तो आपको वो वीडियोस चेकआउट कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया था कि यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला टारगेट अपना बुक हो गया था। ओके, तो अपना यहाँ तक का टारगेट बुक हो गया था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो लगभग जो पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पे तो कितने हैं वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से 230 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट्स जो बुकिंग यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे नीचे आता है, यहाँ पे ट्रैप करता 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 है, मार्केट साइडवे हो जाता है। अब उसके साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे सेलर्स आने वाले थे ना, जो नए सेलर्स की एंट्री, जो नए बायर्स की एंट्री होने वाली है, वो आपको लॉजिक के साथ समझना पड़ेगा। एंड जिस लॉजिक के साथ अगर आप सेलर्स एंड बायर्स का एंट्री अगर समझ रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आएगा। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। अब अगर आप इस टाइम फ्रेम को चेंज करते हो, आप इस टाइम फ्रेम को अगर अलग अलग तरीके से देखते हो, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन मोमेंटम क्लियरली नजर आएगा मार्केट्स के अंदर। मार्केट जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है, लेकिन फिर उतना कन्फ्यूजन के अंदर मार्केट क्रिएट होता रहता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट आपको क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है वो समझिए। मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर भी जा रहा है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर 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 जाने की बहुत कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि हमारे जो सेलर्स होते हैं, तो वो सेलर्स कहीं ना कहीं अपना पावर यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारा जो बायर्स भी होता है ना, वो बायर्स अपने तरीके से पूरी तरीके से ट्राई करता है। अब बायर्स का पावर कहाँ पे लग रहा है वो आप समझने को पहले तो कोशिश करिए। ठीक है, तो अपने बायर्स कहाँ पे थे, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, अपने बायर्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने बायर्स किधर गए, हाँ ये रहे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने मिला था, जिसके वजह से यहाँ पे जो बायर्स थे, मतलब जिन्होंने मार्केट को ये समझा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, उनके अकॉर्डिंगली उनका व्यू यहाँ पे टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया उनका व्यू। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं हर एक चीज़। ये हमारा फ्री यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड ये भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम वाला। अब मार्केट सेंटिमेंट एंड मार्केट व्यू को आप समझिए, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, मैंने आपको समझाया था कि लॉजिक के साथ सेलिंग एंड बाइंग कैसे काम करता है। सिंपल, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर बाइंग पावर यहाँ पे जनरेट हुआ, मार्केट में बाइंग किया जा रहा है, मार्केट में बाइंग किया जा रहा है, मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रैपिंग भी किया जा रहा है, यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है, मार्केट के अंदर सेलिंग किया जा रहा है, लेकिन ट्रैपिंग किया जा रहा है। अब ये समझने के लिए आपको जो है पीछे वाले वीडियोस देखना पड़ेगा जो हमने यूट्यूब में अपडेट किया है। अब वहाँ पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चार्ट को जो है टाइम फ्रेम हम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप समझिएगा, हमारा टाइम फ्रेम सिंपल था, जैसे मैंने आपको लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि लॉजिक के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करेगा, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन। ठीक है, आई होप इतना समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन। ओके, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, बायर्स को ट्रैप कर रहा है, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, मार्केट धड़ाम। ओके, समझो इस बात को समझो, बायर्स इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, मार्केट इनविटेशन, बायर्स इनविटेशन, मार्केट धड़ाम। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक क्या है, अब वो देखिए आप। हमें तो ये पता होता है कि मार्केट्स के अंदर, ठीक है, अब समझिए
कि मार्केट्स के अंदर ट्रैपिंग मोमेंटम कैसे जनरेट होगा एंड मार्केट के अंदर इवेंचुअली निकलने वाले मोमेंटम कैसे जनरेट होगा, ये पता कैसे होता है? क्या हमें 100% पता होता है? तो इसका जवाब है नो, अ बिग नो, हमें 100% नहीं पता होता। मार्केट क्या कर सकता है वो हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट बिहेव करता है तो फिर वो राइट होता है। लेकिन मार्केट उस प्रिडिक्शन के अपोजिट में भी जा सकता है, तो जो हमने प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है उसमें से एग्जिट कैसे करना है वो भी लॉजिकली हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमने कहाँ पे बताई है? हमने हमारी फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है। कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है, कहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। अभी अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हो तो मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है, ये देखिएगा। हमने यहाँ पे दो लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं एंड इस दो लेवल्स के आसपास मार्केट किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिग टारगेट हमारे कहाँ पे रहेंगे, तो 42,988। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने के बाद सस्टेन करने की कोशिश यहाँ पे करता है एंड कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अगर बायर्स यहाँ पे और एक्टिवेट होते हैं, मार्केट्स के अंदर की बायर पावर जो होती है वो ज़्यादा निकल के यहाँ पे आती है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। अब अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो टारगेट्स क्या निकल के आएंगे? टारगेट हमारे रहेंगे 43,000, 43,073, 43,188। पता है कुछ टारगेट्स बड़े होते हैं, कुछ टारगेट छोटे होते हैं, लेकिन अभी ये टारगेट्स को आपको अचीव कैसे करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास इसका लॉजिक नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हाँ आपके पास लॉजिक अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए प्रॉपरली आ रहे हो तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए जिस लेवल्स पे आप काम कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिग टारगेट्स का जैसे अभी आप देख रहे हो ना, तो बिग टारगेट्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे 43,088 एंड 43,107। ये दोनों टारगेट्स भी आपको वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये हो गई हमारी वन साइड मूव, मतलब कि वन साइड मूव आपको मिलता है एक साइड का, अगर हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कैच आउट करते हैं तो ये आपको टारगेट मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे जो है ऊपर का लेवल अगर एक्टिवेट नहीं होता है ना, अगर हमें डाउनफॉल का लेवल एक्टिवेशन मिलता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो डाउनफॉल लेवल एक्टिवेशन के लिए हम वेट करेंगे 42,825 एंड 42,808, 42,847। अगर ये दोनों लेवल्स के आसपास भी अगर आपको मार्केट मिलते हैं तो आप एक क्विक एंट्री वहाँ पे प्लान आउट कर सकते हो। अभी क्विक एंट्री प्लान आउट में होता क्या है कि आप थोड़ा जल्दी एंट्री कर सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर अगर आप थोड़ा सेफ एंट्री करना चाहते हो तो फिर सेफ एंट्री के अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे सेट होता है। लेकिन फिर आपको कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली एंड रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि डाउनफॉल के टारगेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो 42,780, 42,827 एंड 42,866। ये दोनों तीनों टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, अगर निफ्टी बैंक प्रॉपरली उस तरीके से मूव करता है तो ये देखिए, ओ माय गॉड, ये कैंडल अभी आप देखिए ये कितना बड़ा कैंडल है। एक ही कैंडल के अंदर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी खत्म हो जाएगा एंड आपका टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अगर ऐसा कैंडल आता है तो आप क्या करोगे? ये कैंडल देखिए कितना बड़ा है, ये पॉइंट्स देखिए, बिल्कुल लाइव मार्केट में मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टारगेट एंड ये पॉइंट्स जो होते हैं वो कैसे ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैंडल की साइजिंग लगभग क्या थी। ओ माय गॉड, तो ये कैंडल की साइज लगभग 50 पॉइंट्स, तो ये अगर इतना तेजी से यहाँ पे मूव कर रहा है तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी तेजी से यहाँ पे मूव कर चुका होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत से लोगों के अभी स्टॉप लॉसेस पड़े रहेंगे, वो सभी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो जाएंगे एंड आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे अभी देने की कोशिश कर रहा है। तो फिर स्टॉप लॉस हिट करवाएगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, अगर हमारे लेवल्स के अंदर आता है तब जाकर के हम इसे ट्रेड के लिए सोच सकते हैं, वरना हम इसे ट्रेड के लिए नहीं सोचेंगे। तो ये क्या करेगा, फिर ये ट्रैप करेगा। ठीक है, अब लाइव मार्केट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो यहाँ पे आकर के आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है। ओके।